नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ ये है अधूरी रात का राज। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। बम्बई शहर जो कभी सोता नहीं, उसी की एक सुनसान बिल्डिंग की छत पर आरव और नैना खड़े थे। रात के 2 बज रहे थे और अरब सागर की ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी। बस अब और नहीं नैना। आरव ने नैना का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। हम 4 साल से इस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, पर तुम्हारे पापा, उनका नहीं। कभी हाँ में नहीं, कभी ना में नहीं। नैना की आंखों में आंसू भर आए। वह देवराज सिंह, बम्बई के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून की इकलौती बेटी थी। आरव एक मध्य वर्गीय आर्किटेक्ट था। नैना के पिता के लिए आरव एक केवल मामूली लड़का था जो उनकी बेटी के लायक नहीं था। आरव, तुम समझते क्यों नहीं? नैना फुसफुसाई। पापा ने अगले महीने मेरा रिश्ता लंदन वाले मिस्टर मल्होत्रा के बेटे से तय कर दिया है। यह हमारी आखिरी रात है। आरव ने छत के किनारों पर रखी एक भारी ब्रीफकेस की ओर देखा। यह नहीं हो सकता। मैंने बहुत सोचा है नैना, अब एक ही रास्ता है। नैना डर गई। कैसा रास्ता आरव? आज़ादी का रास्ता। आरव ने ब्रीफकेस खोला। अंदर नोटों की कड्डियाँ थीं, लगभग 5 लाख रुपए। यह पैसा मैंने 6 महीने में तुम्हारे पापा के प्रोजेक्ट से निकाला है। आज रात हम दोनों यहाँ से निकलेंगे, दूर जहाँ कोई हमें ढूंढ ना पाए। नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। नैना कांपने लगी। आरव, यह चोरी है। अगर पापा को पता चला तो क्या? वह हमेशा ही हमें अलग कर देंगे। नैना, या तो हम आज रात सब कुछ खो देंगे और अलग हो जाएंगे, या फिर एक जोखिम लेंगे जो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फैसला तुम्हारा है। प्यार और डर के बीच झूलती नैना ने आखिरकार आरव के सीने पर सर रख दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ आरव, हमेशा के लिए। अगले दिन जुहू बीच के पास देवराज सिंह के आलीशान बंगले में हंगामा मच गया। देवराज सिंह अपने स्टडी रूम में मृतक पाए गए। देवराज के सीने में चाकू घोंपा गया था और कमरा अस्त व्यस्त था, जैसे किसी ने हाथापाई की हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि उनकी तिजोरी खुली हुई थी और उसमें से बड़ी रकम गायब थी। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम घटना स्थल पर पहुंचे। विक्रम अपनी तेज तर्रार जांच के लिए जाने जाते थे। सबसे पहला शक नौकरों और व्यापारिक दुश्मनों पर गया, लेकिन विक्रम का ध्यान नैना पर गया। नैना, जो कल रात तक अपने पिता के लिए प्यार में धुली हुई थी, अब शांत और लगभग भावहीन दिख रही थी। उसके आंसू सूख चुके थे। मिस्टर सिंह के साथ आपके संबंध कैसे थे? विक्रम ने सीधे नैना से पूछा। सामान्य, नैना ने कहा। सामान्य, जैसा एक पिता और बेटी के बीच होता है, नैना ने जवाब दिया। कोई प्रेमी? नैना की आंखें एक पल के लिए भटकी। नहीं। विक्रम ने कैमरा स्कैन किया और कमरे को ऐसे देखा जैसे कोई कैमरे से कमरे को स्कैन कर रहा हो। तिजोरी टूटी हुई नहीं थी, बल्कि चाबी से खोली गई थी। उन्होंने नैना के हाथ की ओर देखा।
जहां एक हल्का सा खरोंच का निशान था। यह खरोंच कैसे लगी? दरवाजे से लग गई होगी। नैना ने जल्दी से हाथ छिपाया। विक्रम को शक गहरा हुआ। देवराज सिंह को सिर्फ उनका पैसा नहीं बल्कि उनकी बेटी का प्यार भी चुराया गया था। विक्रम इंस्पेक्टर विक्रम ने नैना के मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाई। पिछली रात उसकी लोकेशन बिल्डिंग की छत पर थी। कुछ और खुदाई करने पर विक्रम को पता चला कि नैना और आरव अक्सर उस छत पर मिलते थे। आरव नैना के पिता के ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम ने नैना पर दबाव बनाना शुरू किया। तुम्हारे पिता की तिजोरी की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास और मिस्टर सिंह के पास रहती थी, हाँ या ना? तिजोरी टूटी नहीं थी नैना। कोई ऐसा व्यक्ति अंदर आया जिसे मिस्टर सिंह पर भरोसा था, और चाकू वह आपके किचन सेट का ही है। नैना टूट गई। वह रोने लगी और सब सच उगल दिया। हाँ, हम भागने वाले थे। मैंने उन्हें चाबी दी और उन्होंने पैसा निकाला। नैना सिसकी। पापा जग गए थे। उन्होंने आरव को देखा। वह चिल्लाने लगे, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आरव डर गया। पापा हाथापाई करने लगे और आरव ने उन्हें धक्का दिया। वह गिर गए और उन्होंने चाकू उठा लिया। आरव ने बस अपने बचाव में। विक्रम ने नैना को रोका। आरव ने उन्हें मारा, हाँ या ना? नैना ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ, पर वह सिर्फ एक हादसा था। इंस्पेक्टर तो बस भागना चाहते थे। हम तो सिर्फ भागना चाहते थे। इंस्पेक्टर ने जेब से एक छोटा सुनहरी रंग का ओम निकाला। यह आपके पिता के हाथ में मिला था। आप दोनों की हाथापाई में यह ओम आपका है नैना, आरव का नहीं। इंस्पेक्टर की आवाज कठोर थी। तुम झूठ बोल रही हो नैना। आरव ने मुझे सब बता दिया है, और वो भी सब सच बताया है। वह एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। उसने बताया कि वह पैसे लेकर अकेला भागा क्योंकि तुम डर गई थी। और जब मैंने तुम्हारे खरोंच और इस ओम के बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि वह तुम्हारे पिता से नहीं लड़ा। इंस्पेक्टर ने नैना की आंखों में देखा। असली कहानी यह है कि नैना की जब आरव पैसे लेकर जा रहा था तब तुम्हारे पिता जग गए। तुमने बीच में आकर लड़ाई शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब तुम्हारे पिता ने कहा कि वह आरव को जेल भिजवा देगा तो तुम्हें गुस्सा आया। तुमने चाकू उठाया और अपने प्यार को बचाने के लिए तुमने अपने पिता को मार डाला। नैना की आंखें बड़ी हो गईं। वह इंस्पेक्टर को देखती रही। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। आरव ने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला, इंस्पेक्टर ने कहा, पर मुझे तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि मेरा अंदाजा सही है। नैना ने धीरे से अपने आंसू पोंछे। उसकी आवाज अब शांत थी, जैसे तूफान थम गया हो। हाँ इंस्पेक्टर, आपने सही कहा। उसने स्वीकार किया। वह मेरे पिता नहीं, वह मेरी आज़ादी के बीच की दीवार थे। मैंने आरव से कहा था कि मैं यह नहीं कर सकती, पर जब पापा ने उसे गाली दी तो मैंने उस दीवार को तोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने नैना की ओर देखा, जिसने एक पल में अपनी सारी पहचान खो दी थी। उन्होंने अपनी साथी को इशारा किया। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में एक अजीब दृश्य था। आरव, जो अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश कर रहा था, अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। नैना, जो अपने पिता की हत्या के आरोप में खड़ी थी,
अब भी आरव को बचाने की कोशिश कर रही थी। आरव को चोरी के आरोप में जेल हुई, नैना को हत्या के आरोप में। उनका प्रेम जो आज़ादी की तलाश में शुरू हुआ था, अब एक खोखला अपराध बन चुका था। दोनों ने आज़ादी की खातिर सब कुछ दांव पर लगाया और अंत में दोनों को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे खोना पड़ा। प्यार कभी कभी जुनून बन जाता है, और जब जुनून अंधा हो जाता है तो वह सबसे खूबसूरत रिश्ते को भी तबाह कर देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ यही है कि जब प्यार जुनून बन जाता है और जब जुनून अंधा हो जाता है तो सबसे खूबसूरत रिश्ते को भी तबाह कर देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम की कहानियां सुन सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।